सूरजगढ़ एक छोटा लेकिन समृद्ध रियासत था जो अपनी कला, संस्कृति और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध था। राजा वीरेंद्र सिंह एक न्यायी और शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने पड़ोसी रियासतों के साथ गठबंधन बनाए रखने के लिए 7 रानियों से विवाह किया था। प्रत्येक रानी अपनी खासियत के लिए जानी जाती थी। रानी लक्ष्मी, कच्छ की राजकुमारी, तलवारबाजी में निपुण। रानी चंद्रिका, मारवाड़ की बेटी, जासूसी और कूटनीति की माहिर। रानी मेघना, जयपुर की रानी, धनुर्विद्या में बेजोड़। रानी सावित्री, बीकानेर की योद्धा, घुड़सवारी की उस्ताद। रानी काव्या, उदयपुर की विदुषी, जहर और औषधियों की जानकार। रानी पद्मिनी, चित्तौड़ की सुंदरी, रणनीति और युद्ध कला में पारंगत। रानी अनुराधा, जैसलमेर की कवयित्री जिसके गीत सैनिकों में जोश भरते थे। हालांकि 7 रानियां थीं, राजा वीरेंद्र का मानना था कि उनकी एकता ही सूरजगढ़ की ताकत है। लेकिन एक दिन एक ऐसी साजिश सामने आई जिसने न केवल राजा के जीवन को बल्कि पूरे रियासत को खतरे में डाल दिया। एक रात जब सूरजगढ़ में दीपावली की तैयारियां चल रही थीं, किले के मुख्य द्वार पर एक रहस्यमयी हमला हुआ। काले कपड़ों में कुछ हत्यारे किले में घुस आए और राजा वीरेंद्र पर तीरों की बौछार कर दी। राजा बाल बाल बचे, लेकिन हमलावर भाग निकले। किले में हड़कंप मच गया। सैनिकों ने जंगल में खोज शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रानी चंद्रिका, जो जासूसी में माहिर थी, ने किले की दीवार पर एक अजीब निशान देखा। एक सांप का चिन्ह जो पड़ोसी रियासत काल सिंहगढ़ का प्रतीक था। काल सिंहगढ़ का राजा प्रताप राव लंबे समय से सूरजगढ़ पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन सवाल यह था कि हमलावर किले की सुरक्षा को भेद कर इतनी आसानी से कैसे घुस आए। राजा वीरेंद्र ने अपनी 7 रानियों को गुप्त सभा में बुलाया। उन्होंने कहा, यह हमला कोई साधारण घटना नहीं। काल सिंहगढ़ की साजिश के पीछे कोई और ताकत है। मुझे लगता है हमारे बीच ही कोई गद्दार है। रानियों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह संभव था कि किले के भीतर कोई विश्वासघात कर रहा हो? रानी चंद्रिका ने सुझाव दिया कि वे काल सिंहगढ़ में जासूस भेजें, लेकिन रानी काव्या ने चेतावनी दी, हमें पहले अपने घर को सुरक्षित करना होगा। हो सकता है हमलावरों ने किले में जहर या कोई जाल छोड़ा हो। रानी लक्ष्मी ने तलवार उठाई और बोली, मैं किले की हर गली की तलाशी लूंगी, कोई भी कोना नहीं छोड़ूंगी। रानी लक्ष्मी और रानी सावित्री ने मिलकर किले की तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान उन्हें किले के पुराने तहखाने में एक गुप्त सुरंग मिली। सुरंग इतनी संकरी थी कि केवल एक व्यक्ति ही जा सकता था। रानी मेघना ने अपने धनुष के साथ सुरंग में प्रवेश किया। वहां उसे एक चौंकाने वाला दृश्य मिला। काल सिंहगढ़ के सैनिकों का एक छोटा दल जो किले के पानी के स्रोत में जहर मिलाने की तैयारी कर रहा था। रानी मेघना ने तुरंत अपने तीरों से हमला किया। एक रोमांचक युद्ध में उसने अकेले ही 4 सैनिकों को मार गिराया, लेकिन सरदार भाग निकला। मेघना ने उसे जंगल तक पीछा किया, जहां रानी सावित्री ने अपनी घुड़सवारी का कमाल दिखाया और सरदार को पकड़ लिया। पूछताछ में सरदार ने खुलासा किया कि काल सिंहगढ़ का राजा प्रताप राव एक प्राचीन हथियार सूर्यास्त्र को हासिल करना चाहता है, जो सूरजगढ़ के किले में कहीं छिपा था। सूर्यास्त्र एक पौराणिक हथियार था जिसके बारे में कहा जाता था कि यह सूर्य की किरणों को केंद्रित कर आग की लपटें पैदा कर सकता था। सूरजगढ़ के पूर्वजों ने इसे युद्ध में इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में इसे किले के गुप्त कक्ष में छिपा दिया गया था। रानी पद्मिनी, जो रणनीति की माहिर थी, ने किले के प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन शुरू किया। उसे पता चला कि सूर्यास्त्र को खोलने की चाबी 7 हिस्सों में बटी थी और प्रत्येक हिस्सा एक रानी के पास था, उनके गहनों में छिपा हुआ। लेकिन तभी एक और हमला हुआ।
इस बार कालसिंहागढ़ की पूरी सेना सूरजगढ़ के किले की ओर बढ़ रही थी। राजा वीरेंद्र ने युद्ध की तैयारी शुरू की, लेकिन रानी चंद्रिका ने चेतावनी दी, यह हमला केवल ध्यान भटकाने के लिए है, असली मकसद सूर्यास्त्र है। रानियों ने फैसला किया कि वे सूर्यास्त्र को दुश्मन के हाथों नहीं पड़ने देंगी। प्रत्येक रानी ने अपनी विशेषता का इस्तेमाल किया। रानी लक्ष्मी ने किले के मुख्य द्वार पर तलवारबाजी से दुश्मनों को रोका। रानी चंद्रिका ने जासूस बनकर कालसिंहागढ़ के शिविर में सेंध लगाई और उनकी रणनीति उजागर की। रानी मेघना ने पहाड़ियों से तीरों की बौछार कर दुश्मन की सेना को तितर बितर किया। रानी सावित्री ने घुड़सवारों की टुकड़ी का नेतृत्व कर कालसिंहगढ़ के रसद मार्ग को काट दिया। रानी काव्या ने जहर के बदले औषधियां बनाकर घायल सैनिकों को बचाया। रानी पद्मिनी ने सूर्यास्त्र के कक्ष को खोलने का रास्ता ढूंढा। रानी अनुराधा ने अपने गीतों से सैनिकों में जोश भरा। जब सूर्यास्त्र का कक्ष खुला, रानियों को पता चला कि हथियार अधूरा था। उसकी शक्ति 7 रानियों की एकता में थी, न कि किसी यंत्र में। उन्होंने सूर्यास्त्र को नष्ट करने का फैसला किया ताकि यह कभी गलत हाथों में न पड़े। अंतिम युद्ध में राजा वीरेंद्र और 7 रानियों ने मिलकर कालसिंहगढ़ की सेना को हराया। प्रताप राव पकड़ा गया और सूरजगढ़ की शांति बहाल हुई। युद्ध के बाद राजा वीरेंद्र ने अपनी रानियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, सूरजगढ़ का असली खजाना सूर्यास्त्र नहीं, बल्कि तुम 7 की हिम्मत और एकता है। रानियों ने मिलकर सूरजगढ़ को और समृद्ध बनाया, जहां कला, संस्कृति और युद्ध कला का संगम हुआ। उनकी कहानी राजस्थान के गीतों में गाई जाने लगी और 7 रानियों का नाम अमर हो गया।